हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं के गणित का प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले का 1 नंबर क्वेश्चन मैं बना चुका हूं फ्रेंड। अगर आप सभी वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए ताकि ये 2 नंबर क्वेश्चन आप सभी को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए फ्रेंड, आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए फ्रेंड, इसको मैं आपको दर्शा के दिखाता हूँ। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को भी ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं हल कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है हल। आपको पहले मानना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ऐसे मैं मान लिया हूँ। अब यहाँ करना क्या है फ्रेंड, देखिए ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो यहाँ पे आपको इसीलिए b बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे देखिए q की जगह क्या होता है, a बराबर bq प्लस का r। ऐसे होता है तो r की जगह तो ये दिया है और b की जगह 6 दिया है, तो इसीलिए b का मान 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख लेना है क्योंकि दी गई संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ऐसे देखिए फ्रेंड मैं लिख लिया हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको करना क्या है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसको हल कर लेना है या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, a बराबर bq प्लस का r। ये यूक्लिड विभाजन का स्टेटमेंट होता है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6q प्लस का r, क्योंकि ये 6q b की जगह 6q और r की जगह r ही रहेगा। यहाँ पे देखिए b की जगह 6 है तो 6q प्लस r ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, यहाँ पर आपको लिखना है जहाँ देखिए जहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर क्या होता है r, और r से हमेशा बड़ा क्या होता है तो r से बड़ा हमेशा b होता है। तो b का मान 6 दिया है तो आपको यहाँ पर लिखना है 6 ऐसे करके, या आप b भी लिख सकते हो यहाँ पर। ऐसे r से हमेशा बराबर b होता है। ऐसे देखिए ऐसे हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है r का संभावित मान, क्योंकि देखिए फ्रेंड ये 20 हमेशा छोटा होता है यार। यहाँ पर अगर मैं 6 लेता तो यहाँ पे 6 से हमेशा छोटा आएगा r का मान, यानी कि b होता है 20 से छोटा हमेशा r होता है। यहाँ पे b का मान 6 है तो r का मान क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। यहाँ पर आपको लिख लेना है r का संभावित मान। r का संभावित मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हो जाएगा, क्योंकि r हमेशा 20 से छोटा होता है। यहाँ पे b का मान 6 है तो r का मान 0 से 5 तक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए
फ्रेंड आपको लिखना है ऐसे करके चरण एक ऐसे करके चरण एक में आपको लेना है r बराबर 1। तो यहाँ पर आपको बैठाना है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसमें a बराबर BQ प्लस r वाला में, तो ऐसे r बराबर 1 तो a बराबर यहाँ पर आपको लिख लेना है a बराबर 6Q प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 0। देखिए क्यों सॉरी यहाँ पे आपको r का मान 0 लेना है पहले, तो r बराबर 0 तो a बराबर 6Q प्लस 0 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6Q क्या होता है फ्रेंड सम होता है, तो आपको लिखना है सम। कैसे सम होगा फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 6Q यहाँ पे देखिए Q का मान अगर 1 आएगा तो भी 6 गुना 1 सम हो जाएगा ऐसे, अगर 2 आएगा Q का मान तो भी 6 दूना 12 ऐसे ये दोनों सम आएगा। फिर अगर 3 भी आएगा 6 18 सम, ऐसे करके देख लीजिए फ्रेंड ये सम आता है, तो आपको लिखना है ऐसे करके सम। फिर आपको ऐसे लेना है, देखिए ये सारा मान आपको बैठाना है ऐसे ही। यहाँ पर अब मैं चरण 2 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे चरण 2 में 1 r बराबर 1 आपको रखना है, r बराबर 1 ऐसे करके r बराबर 1 तो हो जाएगा ये a बराबर 6Q प्लस का 1। देखिए फ्रेंड ये भी सम आएगा, क्योंकि यहाँ पे Q की जगह अगर मैं 6 गुना 1 प्लस का 1 6 का 6 1 7 ऐसे आ जाएगा। 6 गुना 2 Q की जगह अगर मैं 2 रखूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा 6 दूना 12 1 13 ऐसे। देखिए फ्रेंड ये भी सम आता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है बी सम ऐसे देखिए हो जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर आपको ऐसे करके चरण 3 लेना है। चरण 3 में r बराबर आपको 2 रखना है, तो a बराबर हो जाएगा 6Q प्लस का 2। अब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड सम, ऐसे आप Q की जगह कुछ भी मान रख के देख सकते हो, ये सम हो जाएगा। फिर चरण 4 में क्या रखना है आपको r बराबर 3 तो a बराबर 6Q प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा विषम। फिर यहाँ पर देखिए चरण 5 r बराबर 4 तो ये हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस का 4, ये सम हो जाएगा। फिर यहाँ पे चरण 6 r बराबर 5 रखने पर यहाँ पे 5 तो हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस का 5, ये हो जाएगा 20 सम। देखिए फ्रेंड ऐसा अब r का मान तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए r का संभावित मान 5 तक ही है, तो यहाँ पर r का मान रख लिया। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है फ्रेंड उपयुक्त, यहाँ पर देखिए उपयुक्त लिखना, उपयुक्त कथन ऐसा आपको लिखना, उस कथन से सत्यापित होता है कि उपयुक्त कथन सत्यापित होता है कि देखिए यहाँ पे 6Q प्लस 1 ये आपको लिख लेना है 6Q प्लस 1 कोमा 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, ऐसे आपको लिख लेना होता है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बन गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ा को 32 सदस्यों वाले में मार्च करना है, यानी कि बांटना है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च। अधिकतम संख्या, जब भी फ्रेंड आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे और आपसे अधिकतम संख्या पूछ दे तो आपको ये जो संख्या दिया रहेगा उसका HCF निकालना है
और अगर न्यूनतम संख्या पूछ दे तो आपको जो संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालना है। तो फ्रेंड यहाँ पे अधिकतम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं 32 और 616 का एचसीएफ निकालूंगा यानी कि मोसो निकालूंगा, और जो आंसर एचसीएफ आएगा वही हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, दिया गया है एक परेड में 616 सदस्य हैं, जिसमें 32 सदस्यों वाले एक टुकड़े में बांट दिया गया है। ऐसे आपको लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 616 और इसका 32 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है 616 और 32 का एचसीएफ निकालने पर, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड एचसीएफ आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ऐसे आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए छोटी वाली संख्या दिया है 32, तो आपको लिख लेना 32, और यहाँ पे 616 में आपको भाग लगाना है, 616 में भाग लगाना है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या दिया है, तो आपको पहले दो संख्या में ही लगाना है। 32 दूना 64 होता है, तो आपको एक बार ही पढ़ना है 32 एकान 32, ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और ये 5, 5 में से 3 घटेगा तो 2, यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पर अब ये यहाँ पर उतार लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर मैं 32 का अंक को 9 बार पढ़ूँगा तो ये हो जाएगा 288। तो यहाँ पर हम घटा लेंगे, फिर यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये 0 यानी कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा ऐसे फ्रेंड। अब देखिए यूक्लिड विभाजन का स्टेटमेंट होता है a बराबर BQ प्लस का R। ए यानी कि इसको हम भाज्य बोलते हैं। भाज्य कितना दिया है 616, तो आपको लिख लेना है 616 बराबर B, यानी कि भाजक यहाँ पे 32 दिया है तो 32 गुना Q यानी कि भागफल यहाँ पे 19 है तो 19 प्लस का R यानी कि शेषफल यहाँ पे कितना आया है फ्रेंड, तो शेषफल 8 है, तो आपको यहाँ पर 8 लिख लेना है ऐसे। देखिए अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड शेषफल में जब तक 0 नहीं आएगा, जब तक हमारा एचसीएफ नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे शेषफल में 0 लाने के लिए फिर से आपको शेषफल से भाजक में भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उतार लेता हूँ 8 और 8 से 32 में भाग लगाता हूँ, तो 8 चौका 32 ऐसे आ जाएगा फ्रेंड, और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि शेषफल में 0 आ गया है। देखिए ऐसे। तो आपको पहले यूक्लिड विभाजन का प्रयोग यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस का 0 इसे लिख लेना है फ्रेंड। अब देखिए आपको यहाँ पे लिखना है अंतो 616 और 32 का एचसीएफ 8 होगा। ऐसे देखिए फ्रेंड 8 होगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है आंसर में, इसीलिए स्तंभों की अधिकतम
संख्या 8 है। तो इस प्रकार से देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में 4 और 5 नंबर क्वेश्चन बताऊँगा।